नमस्कार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक प्रदर्शन हुआ जिसमें कथित तौर पर एक शव को लेकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक शव यात्रा निकाली गई, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और न्यायिक जांच की मांग की गई। डॉक्टर किरोड़ी मीना की राजनीति को जो लोग जानते हैं उनको इस पर बिल्कुल अचरज नहीं होगा। 35-40 साल से डॉक्टर मीना, जो कि अब राज्यसभा सांसद हैं, लगातार शवों की राजनीति करते रहे हैं और अगर उन्हें शवों की राजनीति का राजस्थान में पुरोधा कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। बहरहाल, आज से 5 रोज पहले डॉक्टर मीना शंभू शर्मा नाम के मृतक के शव के साथ महुआ में धरने पर बैठे थे। उनकी मांग ये थी कि मंदिर माफी की ज़मीन को गैरकानूनी तरीके से तहसीलदार ने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसकी न्यायिक जांच हो, तहसीलदार को बर्खास्त किया जाए और मृतक शंभू शर्मा को न्याय दिया जाए। ऐसा जब वो धरने पे बैठे थे डॉक्टर मीना, तो बाकायदा एक ताबूत लेके बैठे हुए थे और उनका कहना था कि उस ताबूत में पुजारी मृतक शंभू शर्मा का शव है। आज अचानक महुआ में पुलिस बल पहुंचा और उन्होंने वो तंबू बम्बू सब उखाड़ दिए, लेकिन डॉक्टर मीना शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनको इस बात की पहले से भनक लग गई और वो अवतरित हुए जयपुर में उस शव के साथ और उन्होंने प्रदर्शन किया। अब ये सब बात है जो सबके सामने है। राजकाज.न्यूज़ पे जो सबके सामने होता है उसके अलावा भी कुछ बात की जाती है। तो इसके अलावा बात यह है कि महुआ से मुझे ये समाचार मिल रहे हैं कि इस भरी गर्मी में पिछले 4 दिन से डॉक्टर मीना जिस ताबूत, जिस डब्बे के साथ बैठे थे, असल में उसमें शव नहीं था। वैसे भी सोचने की बात है, इस गर्मी में अगर वो एक डेड बॉडी के साथ 4 दिन बैठते तो आसपास बैठने वालों का सड़ांध के मारे दम निकल जाता। तो जानकार लोगों का कहना यह है कि मृतक शंभू शर्मा का शव जो है वो 4 रोज पहले ही बाकायदा जयपुर लाके रेफ्रिजरेट कर दिया गया था, फ्रीजर में रख दिया गया था और डॉक्टर मीना जानते थे उनका स्थानीय प्रशासन से समझौता नहीं होगा और उनको मुख्यमंत्री को ही आकर अपनी बात कहनी होगी, इसलिए उन्होंने बाकायदा पहले से जयपुर शव भिजवा दिया गया था। ऐसा वहाँ के कुछ लोगों का कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है ये डॉक्टर किरोड़ी मीना खुद बता सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वजह है कि डॉक्टर किरोड़ी मीना का महुआ में प्रशासन के साथ समझौता नहीं हुआ? क्या प्रशासन डॉक्टर किरोड़ी मीना की इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने 8 करोड़ रुपए की मंदिर माफी की जमीन अवैध रूप से ट्रांसफर कर दी? क्या प्रशासन ऑन रिकॉर्ड ऐसा कह रहा था? अगर कह रहा था तो डॉक्टर किरोड़ी मीना को भी आज मीडिया से बात करते वक्त यही बात खुलकर कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं कही। तो फिर क्या वजह थी कि डॉक्टर किरोड़ी मीना का प्रशासन के साथ समझौता नहीं हुआ और वो मजबूर थे एक शव के साथ 4 दिन तक भरी धूप में बैठने? तो अब अंदर खाने की बात यह है कि महुआ के आसपास सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। वो मैसेज ये कहता है कि डॉक्टर किरोड़ी मीना जब प्रशासन से बातचीत कर रहे थे तो वो तहसीलदार को बर्खास्त करने के अलावा कुछ और मांगे भी रख रहे थे, जैसे फला सतीश खंडेलवाल की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसको रोका जाए, तोड़ दिया जाए। एक कोई सतीश गुप्ता हैं, उनके निर्माण को तोड़ दिया जाए। अंबेडकर पार्क न बनने दिया जाए। ओपीडी सेंटर जो महुआ में बनने वाला है उसका निर्माण रोक दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई मांग डॉक्टर किरोड़ी मीना रख रहे थे तो इस सब का मृतक पुजारी शंभू शर्मा के पीट कर मार देने से कोई रिश्ता नहीं है। तो अब डॉक्टर किरोड़ी मीना को ये भी जवाब देना चाहिए कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। वैसे मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप वायरल करने वाले लोग जो हैं वो एक समर्थक कहला रहे हैं एक वहाँ के विधायक के। अब सवाल ये उन विधायक का क्या लेना देना है? तो जो सीधी सीधी गणित समझ में आती है वो ये है कि एक तहसीलदार को प्रभावित करने का दम किसी छोटे मोटे आदमी में नहीं हो सकता, वो खुद भी एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। तो वो अमुक विधायक यदि वो व्यक्ति है जिसने उस 8 करोड़ रुपए की मंदिर माफी की जमीन पर अपनी निगाह लगाई थी, तो डॉक्टर किरोड़ी मीना की मांग न्यायोचित है कि उस तहसीलदार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे जांच होनी चाहिए कि आखिर उस मंदिर माफी की भूमि पर किसकी निगाह थी। ये मामला इतना छोटा नहीं है। प्रदेश में जो मंदिर माफी जो देवस्थान विभाग है उसके लगभग 700-750 मंदिर हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर करौली में देवस्थान विभाग के। अब इन मंदिरों के साथ में लगभग 25-26 हज़ार बीघा कृषि भूमि भी है, कुछ व्यावसायिक संपत्तियां, कुछ आवासीय संपत्तियां भी हैं। अब भूमाफियाओं की इन संपत्तियों, इन कृषि भूमियों पर निगाह होती है
और वो अक्सर येन केन प्रकारेण कैसे भी साम दाम दंड भेद इन ज़मीनों को हथियाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी मीणा की मांग है कि सरकार अविलंब एक कानून बनाए जिससे कि जैसे शंभू शर्मा की पीट कर उसको मार दिया गया पुजारी को, ऐसे किसी और पुजारी की हत्या ना हो और मंदिर माफी की ज़मीनों पर भू माफिया कब्जा ना कर पाए। इन मांगों में बिल्कुल दम है और सरकार को ये मांग माननी चाहिए, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जैसे फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, बहुत खराब चीज़ बनाया टेलीफोन, आदमी बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है, सोचता कुछ है, बताता कुछ है। असल में ये डायलॉग राजनीति पे ज़्यादा लागू होता है। राजनीति में नेता दिखाता कुछ है, होता कुछ है, बोलता कुछ है, बताता कुछ है। तो इस मंदिर माफी भूमि के प्रकरण में भी नेता जो हैं वो दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ और। मेरी इस बात को याद रखिएगा। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।